बहुत जल्दी रात होने वाली है। एक कड़वा ट्रुथ तुम्हें बताता हूँ मैं। क्या भगवान होते हैं? मुझे नहीं लगता भगवान होते। अगर होते भी हैं तो क्या तुम एक्शन नहीं लोगे? क्या तुम उनकी दिन रात प्रेयर में लग जाओगे? कौन चाहता है? क्या तुम चाहते हो, अगर मान लो तुम भगवान हो, क्या तुम चाहते हैं कि 24 घंटे तुम्हारे लोग पूजा ही करते रहें? अपने सब काम धंधा छोड़ के, अपनी सारी एकाग्रता यानी अपने ध्यान छोड़ के तुम्हारी पूजा पर लग जाए बस कि हेलो हे भगवान जो भी है, या अपने किसी भी धर्म की तरह। पर नहीं, तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक बच्चे अगर हो वो एक अपने काम में माहिर हो। तुम्हारा अगर कोई लड़का हो वो अगर वीडियो बनाने में माहिर हो, तुम्हारा एक लड़का हो जो इंग्लिश बोलने में माहिर हो, तुम्हारा एक ऐसा बच्चा हो जो काबिल हो। तो यही चीज़ भगवान हमें सिखाता है। कई सारे बड़े बड़े फिलोसफर यानी कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ बोलती है, जैसे ओशो जी कहते हैं, ना भगवान मंदिर में है ना भगवान मस्जिद में है, भगवान तुम्हारे अंदर है, मन में। सब यही कहते हैं। ऐसे ही हमारे विवेकानंद जी भी कहते हैं, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे को ना मिल जाए। अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं, गॉड हेल्प दोज हु वर्क हार्ड। और बुद्धा जी भी कहते हैं, अपना दीपक खुद बनो। ये क्यों कहते हैं लोग अपना खुद? क्यों? तुम ही क्यों? तुम पे ही क्यों जोर डालते हैं? क्योंकि तुम ही यानी तुम्हारे अंदर ही भगवान है। कहीं मैंने सुना था कि तुम अगर भगवान को ढूंढ रहे हो, एक बार अपने आसपास देखो, तुम्हें भगवान ही नज़र आएंगे। इसका मतलब क्या था कि हमारे आसपास है हर छोटी चीज़ तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा देती है। ये बेंच मुझे कुछ सिखाएगा, ये मेरा फ़ोन मुझे कुछ सिखाएगा। बस एक अच्छी चीज़ सीखनी है मेरे को, बुरी चीज़ को अवॉइड करना है। हर किसी के अंदर भगवान है और हर किसी के अंदर शैतान। एवरी मैन हैव डीमन, एवरी मैन हैव गॉड। सच बात है। एक लाइट तुम्हें रोशनी भी दे सकती है, एक लाइट तुम्हें करंट भी दे सकती है, झटका भी दे सकती है। ये क्या लॉजिक है? हमें हर चीज़ अच्छी भी मिलती है, हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। ऐसे ही हमारे जावेद जी कहते हैं कि आई एम अ रैशनल, आई एम अ एथियस्ट बिकॉज आई कैन थिंक। मैं रैशनल हूँ, मैं एथियस्ट बंदा हूँ क्योंकि मैं सोच और समझ सकता हूँ। अगर तुम सोच और नहीं समझ सकते हो तो तुम सिर्फ भगवान के गुणगान कर सकते हो। शायद एक कमज़ोर आदमी ही भगवान पे प्रेयर करता है, वो एक्शन के बजाय प्रेयर करता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं एक हेटर हूँ भगवान का? नहीं भाई, मैं बहुत बड़ा प्रिय हूँ भगवान का। मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, कभी भी इंसल्ट नहीं करता। पर क्या है, मुझे यही कारण बुरा लगता है कि इंसान पागल हो जाता है एक चीज़ के लिए, वो बुरा करने लग जाता है। जैसे कि बस भगवान, कहीं लोग भगवान के नाम पे बलि काट रहे हैं, कहीं लोग बिल्कुल ही वेजिटेरियन बन जा रहे हैं। पर तुम्हारे शरीर के अंदर क्या तुम्हारी हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं? ऐसे ही मैं एक एथियस्ट कंट्री का एग्जांपल लूँगा। चाइना एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईली ग्रोसिंग तरक्की वाला देश बन रहा है। टेक्नोलॉजी या जो तुम सुनते हो, ये सारी चीज़ें वहीं से आ रही है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी एक्सपोर्ट करना हो तो चाइना सबसे आगे रहता है। महंगी से महंगी चीज़, लुई वुइटन की महंगी से महंगी चीज़, और सस्ती से सस्ती मेड इन चाइना चीज़ें, सब कुछ चाइना के अंडर है। और क्या उनके लोग भगवान पे विश्वास ही नहीं करते। उनकी नदियाँ साफ़ रहती है, उनकी जो तुमने देखा होगा उनके 50वें फ्लोर भी ज़मीन की तरह लगते हैं। चाइना हमें इतना कुछ सिखा जाता है और वो एथियस्ट देश है। वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो चमगादड़ खाते हैं। माना कोरोना वहाँ से जन्म लिया है, पर वो क्रोकोडाइल्स भी खाते हैं जिसके अंदर हाईली इंगेजिंग प्रोटीन डाइट है। वो फ्रॉग फार्मिंग करते हैं। फ्रॉग फार्मिंग का मतलब क्या है? क्या कीड़े खाते हैं भाई? नहीं, फ्रॉग फार्मिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ फैट ना मिले, क्योंकि एक फ्रॉग में फैट नहीं होता, एक फ्रॉग में होता है प्रोटीन, हायर बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन, बायो अवेलेबल प्रोटीन मिलता है उसके अंदर। हम अंडा खा के खुश हो जाते हैं कि अंडा तो नहीं, अंडा तो दूर करो। पर तुम क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा तुम अंडा खाओ या तुम कीड़े खाने लग जाओ, कुछ भी मत करो, जैसे हो वैसे रहो, पर अपने एक्शन पे काबू पाओ। एक मन के अंदर जो तुम्हारे भगवान बैठा है उसको तो पूजा कर लो, प्रेयर ना करो, एक्शन लो। तो दिस बॉय मैडी, यही तुम्हें छोटी सी चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं कि कैसे तुम भगवान पे, अपने अंदर के भगवान पे कैसे बिलीव कर सकते हो। मैं बिना स्क्रिप्टेड वीडियो पे बात करना चाहता हूँ कि हाँ, मेरे लिए भगवान बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए मेरा मन बहुत ज़रूरी है। मेरे को मेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला वो एक चीज़ है मेरा शरीर कभी भी कहीं नहीं जाने वाला। दिन से अंधेरा हो चुका है, मैं वीडियो बना के ख़त्म करने वाला हूँ, पर भगवान का टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं यही बात तुम्हें बताऊँ।
आज जो अंधभक्त घूम रहे हैं इस दुनिया में, इस इंडिया में, इस इंडिया को रुइन कर रहे हैं कि बस जय श्री राम बोलो, बस राधे राधे बोलो। तुम्हें वो चीज़ नहीं सिखा रहे जो तुम्हें सीखने की बनती है, रिलेशनशिप एडवाइस, कि कैसे एक रिश्ते को अच्छा बनाया जाता है। बाहर तुम मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे हो और घर में तुम्हें अपने पति का नहीं पता, तुमने घर में अपने मम्मी पापा का नहीं पता। ये चीज़ कौन सिखाएगा तुम्हें? एक क्रिटिकल थिंकर, एक ऐसे सोच करता बनो जो सबसे पहले अपनी जय करे, अपने परिवार की जय करे और सोसाइटी की जय करे, ना कि भगवान की। भगवान की जय खुद ही हो जाएगी अगर तुम खुद की जय करोगे। दिस बॉय मैरी कैडबरी।